ताजमहल एक ऐसा नाम जो प्यार, बिछड़ने के गम और शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। ये यमुना नदी के किनारे खड़ा है, जो एक मुगल बादशाह के अटूट प्रेम का प्रमाण है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक दर्द भरी प्रेम कहानी का प्रतीक है, जो आज भी दुनिया को मोहित करती है। इसकी बेमिसाल खूबसूरती और बारीक कारीगरी ने इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में जगह दी है। ताजमहल भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। दुनिया के कोने कोने से हर वर्ग के लोग इसकी भव्यता को देखने आते हैं। वो शाहजहां और उनकी प्यारी मुमताज महल की कहानी जानने आते हैं। ताजमहल सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे है। ये एक सार्वभौमिक भाषा बोलता है, प्यार, दुहक और कुछ असाधारण बनाने की मानवीय इच्छा की भाषा। ताजमहल की इस मोहकता को समझने के लिए हमें 17वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति के शिखर पर था। कला का बहुत बड़ा संरक्षक शाहजहां अपने बेहतरीन शौक और महत्वाकांक्षी वास्तुशिल्प परियोजनाओं के लिए जाना जाता था। उनकी कई पत्नियों में मुमताज महल का उनके दिल में एक खास जगह थी। उनकी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और करुणा ने बादशाह को मोहित कर लिया था। उनकी सबसे भरोसेमंद साथी और सलाहकार बनी। उनकी प्रेम कहानी किंवदंतियों की तरह है। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज महल पर इतने मोहित थे कि वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते थे। वो सैन्य अभियानों और दरबारी कार्यवाही में भी उनके साथ जाती थीं, जो उनके गहरे बंधन का प्रमाण है। दुखद रूप से उनकी प्रेम कहानी जल्द ही खत्म हो गई। शाहजहां और मुमताज महल का प्रेम, जो एक दूसरे के लिए उनकी गहरी भावनाओं का प्रतीक था, अचानक एक दुखद मोड़ ले लिया। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। यह घटना शाहजहां के जीवन में एक गहरा शोक लेकर आई, जिसने उनके दिल को तोड़ दिया। शाहजहां गहरे सदमे में डूब गए। उनका दुहक पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। उनके आंसू और शोक श्रद्धांजलि होगी। यह मकबरा उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक बनेगा। इस प्रकार ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, एक ऐसी परियोजना जिसमें 2 दशक से अधिक समय और हजारों मजदूरों का श्रम लगा। यह एक विशाल और जटिल कार्य था, जिसमें बेहतरीन कारीगरों और शिल्पकारों की आवश्यकता थी। शाहजहां ने इस स्मारक के निर्माण में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्माण की निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण पूर्णता के साथ पूरा हो। वो चाहते थे कि ये मुमताज के लिए उनके प्यार का प्रतिबिंब बने, उनकी सुंदरता और गरिमा का प्रमाण बने। ताजमहल की हर ईंट, हर नक्काशी उनके अटूट प्रेम की गवाही देती है। वो इसे एक ऐसी कालातीत कृति बनाना चाहते थे जो उनकी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दे। ताजमहल आज भी उसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो शाहजहां और मुमताज महल के बीच था, और यह दुनिया भर के प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भाग 4, प्यार और समरूपता के वास्तुकार। ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। अपने सपने को साकार करने के लिए शाहजहां ने साम्राज्य और उसके बाहर से सबसे कुशल वास्तुकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को इकट्ठा किया। इन कारीगरों ने अपने कौशल और समर्पण से इस अद्वितीय स्मारक को आकार दिया। सुलेखन, पत्थर की नक्काशी और जड़ाऊ काम के उस्ताद
ताजमहल का डिजाइन समरूपता और ज्यामितीय सटीकता के प्रति मुगल प्रेम का प्रमाण है। इसकी हर संरचना, हर कोण और हर विवरण में एक अद्वितीय संतुलन और सौंदर्य है। यह परिसर पूरी तरह से सममित योजना में बनाया गया है, जिसके केंद्र में मुख्य मकबरा है। चारों ओर के बाग, जलाशय और अन्य संरचनाएं इस समरूपता को और भी बढ़ाते हैं। मकबरे के किनारे 4 ऊंची मीनारें हैं, जिनके पतले रूप संरचना के ऊर्ध्वगामी प्रवाह को बढ़ाते हैं। ये मीनारें न केवल वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। ताजमहल की एक प्रतिष्ठित विशेषता मुख्य गुंबद, इंजीनियरिंग और सौंदर्य शास्त्र की उत्कृष्ट कृति है। इसका आकार और संरचना इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाते हैं। यह मकबरे के केंद्र से शानदार ढंग से ऊपर उठता है। इसका आकार स्वर्ग को दर्शाता है। गुंबद की ऊंचाई और उसकी बनावट इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। गुंबद के ऊपर एक कलश है, एक अर्धचंद्र एक कमल की कली को गले लगाए हुए है, जो सांसारिक और आकाशीय लोकों के मिलन का प्रतीक है। यह प्रतीकात्मकता ताजमहल की हर संरचना में झलकती है, जो इसे एक अद्वितीय और अमर कृति बनाती है। भाग 5, सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों का संगीत। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता न केवल उसके रूप में, बल्कि उसकी उत्तम सामग्री और कारीगरी में भी निहित है। भवन निर्माण की प्राथमिक सामग्री सफेद संगमरमर है, जो राजस्थान के मकराना से निकाला गया है। अपनी शुद्धता और चमक के लिए जाना जाने वाला यह पारभासी संगमरमर ताजमहल को इसकी अलौकिक चमक देता है। संगमरमर की सतहों को जटिल पच्चीकारी के काम से सजाया गया है। इस तकनीक में है। मुख्य सुलेखक अमानत खान शिराजी ने भी प्रवेश द्वार पर अपना नाम अंकित किया, जो उनके काम पर गर्व का प्रमाण है। भाग 6, जन्नत के बाग और जीवन की नदी। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, यह एक एकीकृत परिसर है, जिसे धरती पर स्वर्ग की अनुभूति जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वास्तुकला और प्रकृति का संगम होता है, जो एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। चारबाग शैली में बनाए गए उद्यान इस अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। चारबाग का डिजाइन न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनमोहक है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। दूध, शहद, शराब और पानी। परिसर के मुख्य अक्ष के साथ संरेखित केंद्रीय परावर्तक पूल मकबरे की छवि को दर्शाता है, इसकी अलौकिक सुंदरता को बढ़ाता है। यह पूल न केवल एक दृश्य चमत्कार है, बल्कि यह आत्मा की शांति और शुद्धता का प्रतीक भी है। बगीचों को आगे फव्वारे, सरू के पेड़, मृत्यु और अनंत काल के प्रतीक और फूलों के पौधों से सजाया गया है, जो अलग अलग मौसम में खिलते हैं। ये तत्व जीवन के चक्र और प्रकृति की अनंतता को दर्शाते हैं। ताजमहल के शांत वातावरण को बनाने में पानी की आवाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ध्वनि एक ध्यानपूर्ण अनुभव प्रदान करती है, जो मन को शांति और सुकून देती है। फव्वारे, नहरें और बहती हुई यमुना नदी सभी शांति और शांति की भावना में
योगदान करते हैं। यमुना नदी का प्रवाह जीवन की निरंतरता और अनंतता का प्रतीक है। बगीचों को चिंतन और प्रतिबिंब के स्थान के रूप में डिजाइन किया गया था, जो प्रेम और हानि को समर्पित स्मारक के लिए एक उपयुक्त सेटिंग थी। यहां बैठकर लोग अपने विचारों में खो जाते हैं और इस अद्वितीय स्थान की सुंदरता और शांति का अनुभव करते हैं।